हिंदू धर्म में पितरों की पूजा का अत्यंत गूढ़ और आध्यात्मिक महत्व है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पितृ देवो भव, देव देवो भव। अर्थात जैसे देवता पूजनीय हैं, वैसे ही पितर भी दिव्य लोक में देवताओं के समान हैं। पितर केवल हमारे पूर्वज नहीं, बल्कि वे आत्माएं हैं जिन्होंने हमारे अस्तित्व को संभव बनाया। वे हमारे वंश की ऊर्जा, संस्कार और कर्म की नींव हैं। इसलिए जब हम उनका स्मरण करते हैं, तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि कृतज्ञता की अभिव्यक्ति होती है। पितरों की पूजा यह संदेश देती है कि जीवन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है। ये एक प्रवाह है जो अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य तक चलता है। जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करते हैं, तो हमारे भीतर विनम्रता और संतुलन की भावना जागती है। यही भाव देवताओं तक पहुंचता है, क्योंकि देवता केवल आकाशीय शक्तियां नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना और सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक है। जब मन पितरों के प्रति कृतज्ञ होता है, तब वह अहंकार से मुक्त होकर दिव्यता की ओर झुकता है, और यही अवस्था देवताओं को प्रसन्न करती है। इसीलिए कहा गया है कि पितरों की पूजा से देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह भक्ति का सबसे शुद्ध रूप है, कृतज्ञता की साधना। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि 3 लोकों में विभाजित है: देवलोक, पितरलोक और मनुष्य लोक। इन तीनों के बीच एक सूक्ष्म ऊर्जा संबंध होता है, जो कर्म और श्रद्धा के माध्यम से जुड़ा रहता है। गरुड़ पुराण और विष्णु धर्मसूत्र में बताया गया है कि जब कोई जीव अपने कर्म पूर्ण कर शरीर त्यागता है, तो उसकी आत्मा पितरलोक में प्रवेश करती है। वहां से वह अपने वंशजों की रक्षा करती है और उन्हें उनके कर्म के अनुसार आशीर्वाद या संकेत देती है। देवलोक वह क्षेत्र है जहां उच्च चेतनाएं और दिव्य शक्तियां स्थित हैं, जैसे इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण आदि। वहीं पितरलोक देवलोक और मनुष्य लोक के बीच का पुल है। यह लोक धरती और स्वर्ग के बीच स्थित एक सूक्ष्म संसार है, जहां आत्माएं अपने वंश के शुभ कर्मों से प्रभावित होती हैं। जब वंशज श्रद्धा से पितरों की पूजा करते हैं, तो वह ऊर्जा सीधे पितरलोक तक पहुंचती है। पितर उस ऊर्जा को स्वीकार कर प्रसन्न होते हैं और उसका शुभ कंपन देवलोक तक पहुंचता है। देवता, जो सृष्टि के संतुलन के रक्षक हैं, पितरों की प्रसन्नता से प्रभावित होते हैं, क्योंकि पितर ही धरती पर देव ऊर्जा के संवाहक हैं। यदि वंशज अपने पितरों का सम्मान करते हैं, तो उनके कर्म सात्विक बनते हैं, और यह सात्विकता ही देवताओं को प्रसन्न करती है। यही कारण है कि महाभारत में भी कहा गया है, जो पितरों को तृप्त करता है, वह देवताओं को भी तृप्त करता है। इस प्रकार पितर और देवता दोनों एक ही दिव्य ऊर्जा के 2 स्वरूप हैं, जो मनुष्य के जीवन को संतुलित रखते हैं। पितरों की पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा ऊर्जा संतुलन तंत्र है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे पूर्वजों का डीएनए और चेतना हमारे भीतर किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। जब हम पितरों का स्मरण करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, तो हम अपने वंशानुगत ऊर्जा स्रोतों से जुड़ते हैं। यह वही ऊर्जा है जो हमारी सोच, स्वभाव और जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितर वायु तत्व में वास करते हैं, अर्थात वे कंपन, वाइब्रेशंस के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। जब हम श्रद्धा, मंत्र और संकल्प से उनका आह्वान करते हैं, तो एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह हमारे चारों ओर उत्पन्न होता है। यह प्रवाह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन में समृद्धि, संतुलन और सकारात्मकता भी लाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम कृतज्ञता और श्रद्धा की भावना से ध्यान करते हैं, तो मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो तनाव को कम करके मन को स्थिर करती हैं। यही स्थिति आध्यात्मिक दृष्टि से देव संपर्क कहलाती है। अर्थात जब हम पितरों को याद करते हैं, तो हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, वह देवत्व की दिशा में बढ़ती है। यही कारण है कि कहा गया है, श्राद्ध करने से वंश में सुख, शांति और देवता की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि पितरों की पूजा से मन का कंपन शुद्ध होता है, और यह शुद्ध कंपन देवलोक तक पहुंचकर देवताओं को प्रसन्न करता है। अतः यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया दोनों है, जो मानव और देव ऊर्जा के बीच संतुलन बनाती है। शास्त्रों में कहा गया है, पितरः प्रसन्ने यान्ति देवा प्रसन्नताम। अर्थात जब पितर प्रसन्न होते हैं, तब देवता भी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म आध्यात्मिक नियम है। पितर हमारे कर्म वंश की ऊर्जा है, और जब उनकी आत्मा संतुष्ट होती है, तब वह ऊर्जा हमारे जीवन में सौभाग्य, शांति और प्रगति के रूप में प्रकट होती है।
पितरों की कृपा से व्यक्ति के जीवन में अकारण रुकावटें दूर होती हैं, परिवार में एकता आती है और मन में स्थिरता का भाव जन्म लेता है। यह स्थिति देवताओं को प्रिय होती है क्योंकि देवता उस चेतना में वास करते हैं जहां सात्विकता, संयम और कृतज्ञता का प्रवाह हो। इसलिए जब पितरों की पूजा से व्यक्ति का मन सात्विक और शांत होता है तो उसकी प्रार्थना देवताओं तक शीघ्र पहुंचती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों को तर्पण, जल और अन्न अर्पित करता है, उसके घर में धन, विद्या और आरोग्य की वृद्धि होती है। देवता ऐसे गृहस्थ पर विशेष कृपा करते हैं क्योंकि वह व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है, अर्थात उसने पितृ ऋण चुकाया होता है। जब यह ऋण समाप्त होता है तो मनुष्य की आध्यात्मिक ऊर्जा अवरोधों से मुक्त होकर सीधा देवलोक से जुड़ जाती है। इस प्रकार पितरों की कृपा केवल पारिवारिक सुख का कारण नहीं, बल्कि देवताओं तक पहुंचने का मार्ग भी है। जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो वे हमारे लिए प्रार्थना का सेतु बन जाते हैं, और यही कारण है कि पितर पूजा को देव भक्ति का प्रथम चरण कहा गया है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, पितृदोषेण देवानाम पूजा निष्फला भवेत, अर्थात यदि पितर अप्रसन्न हो तो देवताओं की पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता। इसका कारण यह है कि पितर हमारे और देवताओं के बीच का आध्यात्मिक माध्यम है। वे हमारे वंश की चेतना का केंद्र हैं, और जब हम उनका आदर नहीं करते तो यह हमारे कर्म ऊर्जा प्रवाह में असंतुलन उत्पन्न करता है। जब व्यक्ति अपने पूर्वजों को भूल जाता है, उनकी याद और कृतज्ञता से दूर हो जाता है, तो उसके जीवन में ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। यह रुकावट अनेक रूपों में दिखाई देती है। अचानक आर्थिक संकट, पारिवारिक कलह, असफलता, मानसिक अशांति या अकारण भय, ये सब संकेत होते हैं कि हमारे पितर असंतुष्ट हैं और उनका आशीर्वाद हम तक नहीं पहुंच रहा। गरुड़ पुराण और महाभारत दोनों में वर्णन है कि जब तक पितरों की आत्माएं शांत न हो, तब तक देवता भी उस परिवार पर अपनी कृपा नहीं बरसाते। यह कोई दंड नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि संतुलन टूट चुका है। जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से शक्ति लेता है, वैसे ही मनुष्य अपने पितरों से ऊर्जा प्राप्त करता है। जब जड़ें ही सूख जाती हैं तो शाखाएं फल नहीं देती। इसी तरह जब पितर नाराज होते हैं तो भक्ति, कर्म और प्रार्थना का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। इसलिए हर मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने पूर्वजों का स्मरण करे, श्राद्ध या तर्पण के माध्यम से उन्हें तृप्त करे। तभी देवता प्रसन्न होकर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। पितरों की पूजा केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आध्यात्मिक कृतज्ञता का प्रतीक है। जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं तो हम उनके तप, त्याग और संस्कारों को सम्मान देते हैं। गरुड़ पुराण और विष्णु धर्म सूत्र में बताया गया है कि पितरों की तृप्ति के लिए वर्ष में एक बार श्राद्ध अवश्य किया जाना चाहिए, विशेषकर पितृपक्ष के दौरान। श्राद्ध करते समय व्यक्ति को पवित्र भाव और श्रद्धा से भरपूर रहना चाहिए। काले तिल, कुश, जल, पके हुए भोजन जैसे खीर, पूड़ी, सब्जी आदि और दक्षिणा का उपयोग किया जाता है। यह पूजा किसी ब्राह्मण या पंडित की सहायता से की जा सकती है, परंतु सबसे आवश्यक है मन की शुद्धता और भाव की सच्चाई। यदि सच्चे हृदय से किया गया हो तो पितर तृप्त होकर अपने वंशज को आशीर्वाद देते हैं। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि पितर ही देवताओं और मनुष्यों के बीच की आध्यात्मिक कड़ी है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति का कर्म मार्ग स्पष्ट होता है और जीवन में नई ऊर्जा, सौभाग्य और समृद्धि का संचार होता है। मानसिक शांति, परिवार में एकता, कार्यों में सफलता और अनचाही बाधाओं का निवारण, यह सब पितरों की कृपा से संभव होता है। कहा गया है, पितृभ्यो नमः तेषां प्रसादात् सर्वदेवा प्रसन्ना भवन्ति, अर्थात जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं और समस्त जीवन में मंगल फल की वर्षा होती है। जब हम अपने पितरों को सच्चे मन से स्मरण करते हैं, तब उनके साथ साथ देवता भी हमारे जीवन में कृपा की वर्षा करते हैं। भक्ति केवल पूजा नहीं होती, यह कृतज्ञता होती है उन पूर्वजों के प्रति जिनके तप और संस्कारों ने हमारा मार्ग बनाया। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो प्रेरक और श्रद्धा से भर देने वाली लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गुरु विचारमित को। घंटी का आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई रहस्यमयी या प्रेरणादायक विषय आए तो आप सबसे पहले जानें।